हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स में एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। और 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है ये कि जो गिवन नंबर्स हैं, लेट अस से फर्स्ट पार्ट, इसमें 1/4 और -1, तो 1/4 जो गिवन है दैट इज सम ऑफ इट्स जीरोस, और दूसरा पार्ट -1 है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमें क्या ढूंढना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल p ऑफ x है हमारे पास, दैट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, करेक्ट। और a should not be equal to 0 और a, b and c are real numbers। ठीक है, इतना हमें पता है। दूसरा, हमें एक और चीज पता है। क्या पता है? सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल p of x is equal to -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ zeros of polynomial p of x is equal to c/a, करेक्ट। और आप इस b/a को क्या लिख सकते हो? b, इस ये -b को आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ, बताइए क्या है ये? ऑफ x, राइट, ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, ठीक है, यही लिखा है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे x है? यहाँ पे x नहीं है, राइट। तो दिस इज कांस्टेंट अपॉन a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए और करने के लिए। अब पहला पार्ट क्या गिवन है हमें? फर्स्ट पार्ट इज गिवन एज द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू -b/a, राइट। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं? आप इसको सॉल्व करिए तो a इज इक्वल टू -4b, दिख रहा है आपको? a इज इक्वल टू -4b। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या था? -1 एंड दिस इज इक्वल टू c/a। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? c इज इक्वल टू -a। तो दो आपके पास यहाँ पर देखिए इक्वेशन आ गई, राइट। पहला a इज इक्वल टू -4b और c इज इक्वल टू -a, ठीक है। लेट b इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू क्या आएगी? भाई b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू यहां पुटअप करिए तो a इज इक्वल टू -4 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। भाई c इज इक्वल टू -a, अगर a की वैल्यू -4 पुट करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इक्वल टू 4। तो आपके पास अगर अपने अज्यूम किया है b की वैल्यू b इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू -4 आई और c की वैल्यू आई 4। और इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन बनती है आपके पास क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू पुटअप करिए -4x² प्लस x प्लस 4, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन। p ऑफ x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। पर बच्चों एक चीज ये हमें ये जानने की बात है कि हमने यहाँ पे तो अज्यूम किया b की वैल्यू 1, अगर b की वैल्यू 2 अज्यूम कर लेता तो 3 कर लेता, 4 कर लेता। कहने का मतलब है अपार्ट फ्रॉम 1 में अगर कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता,
कहना क्या चाहता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू सम के वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या आती, ए की वैल्यू आती -4b एंड दिस इज इक्वल टू -4k, राइट। और सी की वैल्यू क्या आती, सी की वैल्यू -4k एंड दिस इज इक्वल टू 4k आती। क्या आती, फिर से लिख देता हूं मैं, ए की वैल्यू ये आती, सी की वैल्यू 4k आती, राइट। अब इस वापस इसको इसमें पुटअप करिए तो आपके पास क्या आएगा, अब ए की वैल्यू क्या है -4k, -4k एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी इज के एक्स प्लस सी इज 4k। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, माइनस k को कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस x, सॉरी माइनस x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। एंड दिस इज योर इक्वेशन, करेक्ट, दिस इज योर इक्वेशन। अब आप एक चीज और कर सकते हैं, इस माइनस के को कुछ और एज्यूम कर लीजिए। अब वेयर, अब जैसे यहाँ पे हमने b की वैल्यू माइनस के एज्यूम किया, अब -1 इंटू के इज, आप कुछ और वैल्यू कैपिटल के एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे आप लेट माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल के, तो आपके पास p ऑफ x आ जाएगा k टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर k इज रियल नंबर, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर आ सकते हैं हमारे पास, तो हमें घबराना नहीं है, हमें बस क्रॉस चेक करके देख लेना है कि हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज हैं या और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं उनकी वैल्यू सही होनी चाहिए। अब जैसे अगर ये हमारे पास इक्वेशन आया, जैसे मान लीजिए आपने ये इक्वेशन सॉल्व किया था, राइट, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था आपने, तो इस इक्वेशन को सम ऑफ जीरोस आप देख के क्या बता सकते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, इज माइनस बी बाय ए इज -1/a इज -4, तो आपके पास 1/4 आ गया। और बच्चों सम ऑफ जीरोस यहाँ 1/4 था, 1/4 था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखिए क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। अब c क्या है 4 और a क्या है -4, तो आपके पास -1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप यहाँ पे चेक करिए, क्या -1 था, -1 था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें बस थोड़ा सा एक चीज ये ध्यान देना है कि जो भी अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि वो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। k की वैल्यू जैसे हमारे इस केस में हमने b की वैल्यू 1 पहले पुट अज्यूम कर ली, अब कोई और स्टूडेंट कुछ और करेगा तो कुछ और आंसर आएगा, बट क्रॉस चेक करना है हमें ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमें कोशिश ये करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहे। बात समझ में आ रही है बच्चों, हमें ये कोशिश हमेशा ये करना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, माइनस को कॉमन ले लिया था। क्लियर है चीज, ठीक है। अब फटाफट आ जाते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3। सेकेंड पार्ट इज √2, 1/3। अब हमें क्या गिवन है, दिस इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2 एंड दिस इज इक्वल टू -b/a। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -b इज इक्वल टू a√2 और b इज इक्वल टू -a√2, ठीक है। एक ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास आ जाएगा c/a एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, यही गिवन है हमें, यही गिवन है ना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3c, ठीक है। सेम पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेट
b इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, b इज इक्वल टू माइनस a रूट टू। अब मैं b को अगर रूट टू अज्यूम कर लेता हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं वैसे ही कुछ करता हूँ, ठीक है। अगर b की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या आ गई, रूट टू अज्यूम कर लिया आपने, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b बाय माइनस रूट टू, यही आएगी ना, यहाँ पे देखिए b बाय माइनस रूट टू, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन। और क्या बचा आपके पास, a b और c की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, c की वैल्यू आ जाएगी a बाय थ्री, और a क्या है, माइनस वन बाय थ्री आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब ठीक है, अब हमें घबराने की बात नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है। तो आपके पास पॉलिनॉमियल क्या आ जाएगा बच्चों, p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x विल बी इक्वल टू क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू आ गई प्लस रूट टू एक्स, और c की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय थ्री। अब वन बाई थ्री आ गया तो एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स माइनस वन बाय थ्री, और माइनस वन बाय थ्री को कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक है। ठीक है, दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया था लेट b इज इक्वल टू रूट टू, तो हमारे पास b इज इक्वल टू रूट टू सम वैल्यू ऑफ k, तो a की वैल्यू क्या आती है आपके पास, a की वैल्यू आती है आपके पास माइनस k आती, और c की वैल्यू क्या आती, वैल्यू पुटअप करिए तो आपके पास क्या आती, आपके पास आती माइनस k बाय थ्री। आप यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करके देखिए, आपके पास यही वैल्यू आएगी, और आप p ऑफ x आपके पास आ जाएगी, क्या आएगी, माइनस, अब a एक्स स्क्वायर तो k एक्स स्क्वायर, करेक्ट, प्लस बी एक्स प्लस रूट टू के एक्स प्लस सी माइनस के बाय थ्री सी, इट इज द कांस्टेंट। अब सेम पैटर्न में माइनस, आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू के एक्स माइनस के बाय थ्री, माइनस के बाय थ्री कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, करेक्ट। तो आप ध्यान देंगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम है। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, वेयर के इज सम रियल नंबर, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो, अब दैट इज इक्वल टू कैपिटल के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर कैपिटल के इज सम रियल नंबर, ठीक है। तो बच्चों इसमें घबराना नहीं है, कोशिश ये करनी है कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो उसको पॉजिटिव रखना है, और कहीं पर भी अगर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे हमारे इस केस में c की वैल्यू माइनस के बाई थ्री आ गई थी या माइनस वन बाई थ्री आ गई थी, तो उनका हमने एलसीएम लेके फिर बाद में हम जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो क्योंकि कांस्टेंट है, जैसे इस वाले केस में थ्री अपॉन थ्री था तो हमने थ्री को कॉमन लेके बाहर कर लिया और उसको एक कैपिटल के मान लिया, यही हमने किया ना। यहाँ पे क्या लिखा था, वेयर के इज इक्वल टू माइनस के बाय थ्री, ठीक है। थर्ड केस, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास जीरो कॉमा रूट फाइव, जीरो कॉमा रूट फाइव। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सम ऑफ zeros of a polynomial is 0, that is equal to minus b by a
C की वैल्यू क्या है, 0 आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is given as c by a and this is equal to root 5 implies that c is equal to root 5 times a। ये दो चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब let a is equal to 1, तो c की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही रहेगी, और c की वैल्यू क्या आएगी, रूट 5 टाइम्स a। ठीक है, अब आप बताइए क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल क्या आ जाएगा आपके पास, p ऑफ x, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू 0 है, तो 0x आ गया, और प्लस सी इज रूट 5, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज दी पॉलिनॉमियल। सेम पैटर्न में आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू रूट 5 टाइम्स के। यहाँ पे पुटअप करिए, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू के है, तो के पुटअप करेंगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 5 के आएगी। तो सेम पैटर्न में पी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस रूट 5 के कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए वेयर के इज सम रियल नंबर। ठीक है, फोर्थ पार्ट आ जाते हैं जल्दी से। फोर्थ पार्ट इज 1,1। ठीक है, 1,1 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 1,1। अब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू माइनस बी आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to c by a and this is equal to 1 and this implies that c is equal to a। इसका मतलब क्या हो गया, अगर a की वैल्यू let a is equal to 1, b की वैल्यू क्या आएगी, -1, c की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो पॉलिनॉमियल p ऑफ x क्या है, जनरल फॉर्म a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करेक्ट, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो दिस इज योर p ऑफ x। हमें जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहिए कि लेट a इज इक्वल टू k, तो अगर a की वैल्यू k है तो b की वैल्यू क्या आएगी, -k, c की वैल्यू आएगी k। कहना क्या चाहता हूँ, a की वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप करोगे k, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -k आएगी, और c की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू k पुटअप करो तो c की वैल्यू k आएगी। ये लिख दिया आपने, तो आपके पास p ऑफ x क्या आएगा। अब इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर दो ये सारी वैल्यूज, तो क्या आएगा, a की जगह लिखोगे k एक्स स्क्वायर, b की जगह लिखोगे -kx, और c की जगह लिखोगे k कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वेयर यहाँ पे आपको लिखना है वेयर के इज सम रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट फटाफट देख लेते हैं। -1/4 और 1/4। ठीक है, फिफ्थ पार्ट -1/4 और 1/4। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1/4। हमें क्या रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट पता है, दैट इज -b/a। तो इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4b आ जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to c by a and this is equal to 1/4, यही गिवन है ना। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, a की वैल्यू इक्वल टू 4c। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप लेट b की वैल्यू 1 अज्यूम कर लीजिए, लेट b इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे कि सर आपने a की वैल्यू क्यों नहीं अज्यूम की। अगर मैं a की वैल्यू 1 अज्यूम कर लेता हूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि ये एक इंटीजर के नंबर में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तब हम फ्रैक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो अगर b की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बाय 4, और a इज 4/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो आप ध्यान देंगे कि मैंने इस तरीके से b की वैल्यू 1 ली जानबूझ के, ताकि a की वैल्यू 4 आ जाए, एक इंटीजर आ जाए। ठीक है तो रियल ही नंबर, और c की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, तो आपके पास पॉलिनॉमियल p ऑफ x क्या आ जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या है, 4x² प्लस x प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अब जनरल के लिए लेट b इज इक्वल टू, अगर k आप अज्यूम करोगे, b की वैल्यू k अज्यूम करते हो, वेयर k इज सम रियल नंबर, राइट। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 4k, करेक्ट। और अगर a यहाँ पे देखिए b की वैल्यू अपने k अज्यूम की, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4k, और a की वैल्यू 4k आ गई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी k। ठीक है, तो p ऑफ x जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगा, 4kx² प्लस kx प्लस k को कॉमन ले लीजिए, 4x² प्लस x प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर। आप ध्यान से देखिए, दिस इज योर पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल में आपके ऊपर ये पॉलिनॉमियल आया था। क्लियर है, अगला पार्ट देख लेते हैं। दिस वॉज पार्ट नंबर 5th। 6th पार्ट इज 4,1। देख लेते हैं 4,1। 6th पार्ट 4,1। अब क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज इक्वल टू -b/a। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू -4a, भाई b इज इक्वल टू 4a, और ये माइनस इधर गया तो -4a। ठीक है, दिस इज सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to c/a, and that is equal to 1 given है, that is equal to 1। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c is equal to a, करेक्ट। अगर a की वैल्यू 1 अज्यूम करता हूं तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू -4 आ जाएगी, जो कि करेक्ट है। तो लेट a is equal to 1, c की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -4। तो जनरल पॉलिनॉमियल p ऑफ x क्या आता है, ax² प्लस bx प्लस c, करेक्ट। तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू -4 है, करेक्ट, -4x प्लस c इज 1। तो आपके पास p ऑफ x की वैल्यू ये आ गई पॉलिनॉमियल की, पर हमें जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहिए। तो लेट a इज इक्वल टू k। अगर बताओ बच्चों, अब a की वैल्यू अगर k अज्यूम करें तो c की वैल्यू क्या आएगी, c विल बी इक्वल टू k। अगर a की वैल्यू यहाँ पे k पुटअप करते हो तो c की वैल्यू k आएगी, और यहाँ पे a की वैल्यू k पुटअप करते हो तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी -4k, करेक्ट। तो जनरल पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। a इज kx² -4kx प्लस k को कॉमन ले लीजिए, तो x² -4x प्लस 1। दिस इज योर आंसर, वेयर k इज सम रियल नंबर्स। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। अब मैं चेक करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो आपने ये पॉलिनॉमियल ले लिया, ठीक है, तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या दिख रहा है, हमें क्या पता है रिलेशन पॉलिनॉमियल्स का और कोफिशिएंट का जीरोस के रिस्पेक्ट में, कि सम ऑफ जीरो इज -b/a, -b/a, तो माइनस ऑफ -4/1 दैट इज इक्वल टू
4। बच्चों यहाँ पे बताओ सम ऑफ जीरोस 4 था, 4 था, और प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए, और सी क्या है 1 बाय 1 दैट इज 1। यही आया हमारा आंसर। क्लियर है? तो बच्चों आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। वैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है भी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर समझ में आ रहा होगा तो। ये हमारा जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग का क्वेश्चन सीरीज़ है। यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ हमारी अलग है, उसको भी बच्चों आप लोग देखिए, समझिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। ठीक है? आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर से अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने का इच्छा करती है। और अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।